बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज हम प्रिसिजन और एक्यूरेसी को डिफरेंशिएट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजेबल जो है वो एक टॉपिक रहा है हमेशा से ही, लेकिन आज हम इसको इजी वे के साथ जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। इनको वन बाय वन हम देखेंगे डिटेल के साथ। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करता चलूँ कि आपने ये जो वीडियो देखनी है इसको आपने लैंडस्केप करके फुल स्क्रीन करके देखना है, ताकि आपको जो है वो ये सारे का सारा क्लियर नजर आ सके। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं लेक्चर। प्रिसिजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। प्रिसिजन को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम एक्यूरेसी को डिफाइन करेंगे, फिर इनको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रिसिजन को डिफाइन करते हैं। प्रिसिजन मींस हाउ क्लोज वैल्यूज आर टू ईच अदर। प्रिसिजन में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि वैल्यूज जो हमने मेजर की हैं, जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं, वो एक दूसरे के कितना क्लोज है। जैसे अगर इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि फर्ज करें लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यूज है 1.45, 1.46, 1.47। फर्ज करें ये तीन हमने वैल्यूज मेजर की हैं, किसी भी चीज की हमने मेजरमेंट ली है और उसके बाद हमने ये तीन रिजल्ट्स निकाले हैं। ठीक है, इसके बरक्स अगर आप देखें 1.45, 1.56, 1.67, एक हमने ये वैल्यूज निकाली हैं, दूसरी हमने ये वैल्यूज निकाली हैं। इन दोनों को कंपैरेटिवली देखें तो ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है 1.45, 1.46, 1.47, ये एक दूसरे के ज्यादा करीब करीब है। इसका मतलब है ये ज्यादा प्रिसाइज है। जबकि अगर सेकंड केस में देखें 1.45, इसके बाद 1.56 है, 1.67 है, तो ये वैल्यूज जो है ये एक दूसरे के करीब नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में हमने ये देखा कि वैल्यूज कौन सी जो हमारे पास क्लोज्ड वैल्यूज होंगी। ये देखे ना, प्रिसिजन मींस हाउ क्लोज वैल्यूज आर टू ईच अदर, यानी वैल्यूज एक दूसरे के कितना करीब हैं, उसे हम कहते हैं प्रिसिजन। अब प्रिसिजन का जो ताल्लुक होता है वो लीस्ट काउंट से होता है। इसको आप जो है या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं दूसरे लफ्जों में। और इसका जो ताल्लुक है वो यूनिट्स के साथ भी होता है। अब देखिए वो कैसे होता है कि लीस्ट काउंट जितना आपका कम होगा, यानी जितनी आपके पास जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, उतनी ज्यादा आपके पास प्रिसाइज वैल्यू आएगी। वो कैसे है वो आगे हम एग्जांपल में देखते हैं। इसी तरह यूनिट्स, जितने छोटा यूनिट आप यूज करेंगे उतनी प्रिसाइज वैल्यू आएगी। जैसे फर्ज करें आप अगर इस बोर्ड की ही अगर आप मेजरमेंट लें इसकी लेंथ की, तो अगर आप फीट में बताएंगे तो वो कम प्रिसाइज होगी। लेकिन अगर आप उसको मीटर सेंटीमीटर्स में लेंगे, यानी छोटा यूनिट यूज करेंगे, जितना छोटा यूनिट होगा यानी स्मॉलर यूनिट होगा, वो आपको ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा। फिर ये लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के थ्रू कैसे हम प्रिसिजन को देखते हैं, तो उसकी एग्जांपल देख लें। लेट्स सपोज कि आप किसी चीज की मेजरमेंट ले रहे हो। लेट्स सपोज कि आप इसका डायमीटर फाइंड करना चाह रहे हो। ठीक है, आप इसका डायमीटर फाइंड करने के लिए आपने ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आपने यूज किया है। देखिए मीटर रॉड का हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर का 0.01 होता है और माइक्रोमीटर का 0.01 सेंटीमीटर होता है। जब हमने मीटर रॉड के थ्रू इसकी वैल्यू ली तो लेट्स सपोज हमारे पास आ गई 1.5 सेंटीमीटर। जब हमने वर्नियर कैलिपर से ली तो हमारे पास आ गई 1.55 सेंटीमीटर। फिर हमने जब माइक्रोमीटर से ली तो हमारे पास आ गई 1.550 सेंटीमीटर। अब देखिए जब हमने ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया और इनकी ये MV का मतलब है मेजर्ड वैल्यूज। अब देखिए इन तीनों में हमारे पास मोर प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, तो देखिए हमारे पास ये जो लास्ट वाली है ये मोर प्रिसाइज है। सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू ये है। वो क्यों है, क्योंकि देखें जो वाली वैल्यू हमें ज्यादा डिजिट्स तक इंफॉर्मेशन देती है वो ज्यादा प्रिसाइज होती है। ये देखिए ये 2 डिजिट्स तक इंफॉर्मेशन दे रही है, ये कम प्रिसाइज है। ये 3 डिजिट्स तक दे रही है, तो इससे ये ज्यादा प्रिसाइज है। जबकि इसमें देखिए 4 डिजिट्स हैं
तो 4 डिजिट्स हैं, तो ये जो है वो एज कंपेयर टू इन दोनों के हमारे पास ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। लेकिन अब हुआ क्या है कि जैसे जैसे ये देखिए लीस्ट काउंट कम हुआ है, हमारे पास प्रिसीजन बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, लीस्ट काउंट कम होगा तो प्रिसाइज ज्यादा होगा, याद रख लें। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या जिसे हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, तो लीस्ट काउंट की मदद से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास प्रिसीजन कैसे हम उसको कंसीडर करते हैं। यानी कि इसके लिए अब क्या करना है कि आपने ये देखना है कि जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो उतनी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगी, जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा उतनी कम प्रिसाइज होगी। ये देखें, ज्यादा इसका मीटर रॉड का जो है ज्यादा लीस्ट काउंट है तो कम प्रिसाइज है, ये देखिए कम लीस्ट काउंट है तो ज्यादा प्रिसाइज है। नाउ कम टू एक्यूरेसी। इसमें हमने ये देखा कि वैल्यूज एक दूसरे के कितना क्लोज है, लेकिन एक्यूरेसी ये होती है, एक्यूरेसी का ये मतलब होता है कि वैल्यूज जो हैं वो हमारी एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। इसको डिफाइन करते हैं, एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यूज टू द एक्चुअल वैल्यू। यानी जो हमने मेजर की है, लेट्स सपोज ये इसकी आप लेंथ मेजर कर रहे हो, इसकी लेंथ है, फर्ज करें लेट्स सपोज इसकी जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो हमने ये देखना है जब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे तो क्या हम उसके करीब जाएंगे, कितना हम करीब जाएंगे, जितना ज्यादा करीब होंगे, 5 सेंटीमीटर है तो अगर हम 4.9 सेंटीमीटर तक जाते हैं तो हम ज्यादा एक्यूरेट है। अगर आप उसके ज्यादा करीब नहीं जाते, यानी कि इसकी लेंथ है लेट्स सपोज कितनी है, इसकी 5 सेंटीमीटर एक्चुअल में है, कितनी है 5 सेंटीमीटर एक्चुअल में, लेकिन जब आप मेजरमेंट लेते हो तो आप फर्स्ट टाइम जब लेते हो तो लेते हो 4.9 सेंटीमीटर आती है, जबकि सेकंड टाइम लेते हो तो आपकी 4.9 आती है और दूसरी दफा 4.7 सेंटीमीटर आती है। तो इन दोनों में देखें एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब कौन सी है, 4.9, तो डेफिनेट बात है 4.9 इज मोर एक्यूरेट देन 4.7। तो इसमें हमने ये देखना है कि जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी उसके जो हमने मेजर किया वो कितना करीब आ रही है। अब ये एक्यूरेसी का लिंक क्या किसके साथ होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। इसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ओवर मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर की होती है मल्टीप्लाई 100। तो हमने एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी की मदद से उसको निकालना है, पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और उसमें से देख लेंगे जिसमें ज्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी डेफिनेट बात है वो कम एक्यूरेट होगी। तो ये एक हमने एग्जांपल लिया है अकॉर्डिंग टू योर बुक। हमने दो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया है, मीटर रॉड को और वर्नियर कैलिपर को। हमने दो मेजरमेंट्स ली हैं। मीटर रॉड से जब हमने मेजरमेंट ली तो हमारे पास आ गई 25.5 सेंटीमीटर। इसी तरह जब हमने वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेजरमेंट ली तो हमारे पास आ गई 0.45 सेंटीमीटर। अब इन दोनों मेजर्ड वैल्यूज की जो हमने मेजर्ड वैल्यूज ली हैं इनको हम देखेंगे कि इनमें कितना जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। जिसमें ज्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगा डेफिनेट बात है वो कम एक्यूरेट होगा। तो इसको देखते हैं, ये फॉर्मूला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, दोनों की वैल्यूज इसमें पुट करके देखते हैं। देखिए मीटर रॉड का हमारे पास लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, ये अभी हमने देखा है। ये वैल्यू पुट कर दें ओवर मेजर्ड वैल्यू कितनी है हमारी 25.5 सेंटीमीटर। तो ये नीचे डिवाइड कर दी मेजर्ड वैल्यू, फॉर्मूले में मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.4 परसेंटेज। अब इसमें देखें जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वो है 0.4%। जबकि सेकंड केस में देखिए वर्नियर कैलिपर में तो इसका निकालें तो 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। ये देखें, ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट की वैल्यू पुट की, डिवाइड कर दिया मेजर्ड वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो इसका आ गया 2%। अब इन दोनों में से आप बताएं, देखें कि इसमें से ज्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस में आ रहा है। डेफिनेट बात है कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर के केस में जो है वो ज्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी ज्यादा इसमें अनसर्टेनिटी है, ज्यादा एरर है, तो इसका मतलब है ये कम एक्यूरेट होगा। जबकि इसमें कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, कम एरर है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ